प्रभात बच्चों, मैं नीलम शर्मा आपकी संस्कृत अध्यापिका। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और कुशल हैं। तो हमने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा था कारक परिचय पढ़े थे और उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे संस्कृत में 6 कारक होते हैं और मैंने वो आपको 6 के 6 कारक उदाहरण सहित आपको समझाए थे। तो अब हम उन्हें एक एक करके आपकी पुस्तक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहला, और मैंने आपको विभक्ति भी बताई थी, तो हमारा सबसे पहला कारक कौन सा था उसमें? कर्ता कारक। तो आज हम पाठ 7 के माध्यम से पढ़ेंगे कर्ता कारक यानी कि प्रथमा विभक्ति। मैंने आपको बताया था कि कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगती है। तो चलिए पढ़ते हैं आपके पाठ 7 को। जो क्रिया का संपादन करता है यानी कि जो क्रिया को करता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कर्ता कारक कहते हैं, यानी कि क्रिया को करने वाला हमारा कर्ता कहलाता है। यही बताया था कि जो कार्य को करता है वो हमारा कर्ता कहलाता है, अर्थात काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। यथा जैसे राम खाता है, इस वाक्य में खाने का संपादन राम ने किया, अतः राम करता है। क्यों? क्योंकि राम खाता है। यहाँ पर खा कौन रहा है? यहाँ पर राम खा रहा है। तो खाने का कार्य कौन कर रहा है यहाँ पर? यहाँ पर खाने का कार्य कर रहा है राम। अब जैसे आप लोग पढ़ रहे हो तो यहाँ पर पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? आप। तो इस समय आप क्या हो? अब जैसे मैं कहने लगूँ कि सीता पढ़ रही है, या मैं किसी भी बच्चे का नाम लूँ कि वो बच्चा पढ़ रहा है, तो इसमें वो कौन हुआ? जो वो पढ़ने वाला है वो पढ़ने की क्रिया कर रहा है और क्रिया करने वाले को ही हम कर्ता कहते हैं। तो जब सीता पढ़ रही है तो सीता क्या हुई उसमें? सीता उसमें कर्ता हो गई। तो ये हमारा कर्ता कहलाता है, यानी कि जिसके द्वारा कार्य का संपादन किया जाए। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, इसमें हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कैसे? छात्रः पठति, छात्र पढ़ता है। तो छात्रः में हमारी प्रथमा विभक्ति लगी है, छात्रः छात्रौ छात्रः। ठीक है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये हमारा है प्रथमा विभक्ति का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। छात्रौ पठतः, छात्रः पठन्ति। उसके बाद है बालिका नृत्यन्ति। ये आपके बालिका के शब्द रूप हैं जिसमें बालिका नृत्य करती है। 2 बालिकाएं नृत्य करती हैं। बालिकाः नृत्यन्ति, बालिकाएं नृत्य करती हैं। तो प्रथमा विभक्ति का, बालिका शब्द रूप का प्रथमा विभक्ति का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसके बाद आते हैं उपयुक्त उदाहरण में छात्रः छात्रौ छात्रः, बालिका बालिके बालिकाः क्रमशः पढ़ने और नृत्य करने का कार्य कर रहे हैं। अतः ये कर्ता कारक हैं जो प्रथमा विभक्ति के एक वचन, द्विवचन व बहुवचन है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। आगे चलते हैं। आगे है त्वम धावसि, तुम भागते हो। युवाम धावतः, तुम दोनों भागते हो। यूयम धावतः, धावत, तुम सब भागते हो। मैंने आपको जब धातु रूप पढ़ाए थे मैंने आपको बताया था कि ये मध्यम पुरुष जिसमें हम किसी और व्यक्ति के जिसमें तुम सब और तुम दोनों इनका प्रयोग किया जाता है। तुम जो है वो हमारा मध्यम पुरुष कहलाता है। मैंने आपको धातु रूप पढ़ाए थे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? तुम भागते हो, तुम दोनों भागते हो और तुम सब भागते हो। तो इसमें जो क्रिया हो रही है वो किसके द्वारा की गई है? वो त्वम यानी कि तुम के द्वारा, यानी कि वो इसके द्वारा की गई है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। अहम हसामि, आवाम हसावह, वयम हसामः, ये हमारा उत्तम पुरुष है। ठीक है, और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यानी कि मैं हंसता हूँ, हम दोनों हंसते हैं, हम सब हंसते हैं। त्वम यूयाम यूयम सर्वनाम मध्यम पुरुष व अहम आवाम वयम सर्वनाम उत्तम पुरुष दौड़ने व हंसने का कार्य कर रहे हैं। ये सभी क्या है हमारे? ये सभी हमारे कर्ता कारक हैं जो प्रथमा विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। आगे है पाठ में प्रयुक्त वाक्यों को ध्यानपूर्वक देखिए। इन सभी वाक्यों के कर्ता में प्रथमा विभक्ति ही लगी है। कर्ता या तो वचन या द्विवचन या बहुवचन में है। क्रियापद में परिवर्तन कर्ता के अनुसार ही हुआ है। ठीक है, अगर हमारे पास कर्ता एक है तो उसमें
एक वचन की क्रिया लगी है, अगर 2 हैं तो द्विवचन की क्रिया लगी है, और अगर 3 है तो बहुवचन की क्रिया लगी है। कर्ता में जो भी वचन पुरुष होंगे, क्रिया में सही वचन व पुरुष होंगे, वही वचन और पुरुष होंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं। श्यामः प्रातः काले उद्याने भ्रमति। श्याम प्रातः काले उद्यान में घूमता है। तो इन सभी में श्याम क्या है? कर्ता है, और श्याम में हमारी प्रथमा विभक्ति लगी है, क्योंकि उद्यान में यानी कि पार्क में घूमने का काम कौन कर रहा है? श्याम के द्वारा हो रहा है। आगे देखेंगे। ईशा बालिका अस्ति। यह बालिका है। ईशा मतलब यह, बालिका मतलब लड़की के बारे में बात हो रही है। अस्ति है, ये मतलब यह बालिका है। बालिका किम करोति। बालिका क्या करती है? बालिका फलम खादति। बालिका फल खाती है। तो यहाँ पर बालिका के बारे में पूछा गया, कर्ता के बारे में। अब पूछा है कि कर्ता क्या कर रहा है? क्या कर्ता फल खा रहा है? ठीक है, आगे चलते हैं। एषः श्यामः अस्ति। यह श्याम है। श्यामः प्रातःकाले शीघ्रम उत्तिष्ठति। श्याम प्रातःकाले यानी कि सुबह, शीघ्रम जल्दी, उत्तिष्ठति उठता है। श्याम प्रातःकाले जल्दी उठता है। तो इसमें श्याम क्या है? श्याम है, इसमें हमारा कर्ता। प्रातः उत्थाय सः उद्याने भ्रमति। वह जल्दी उठकर उद्यान में घूमता है। वह जल्दी उठकर उद्यान में घूमता है। भ्रमणं कृत्वा सः गृहम् आगच्छति। भ्रमण करने के बाद वह घर वापस आता है। आगे है। दंत धावनम करोति स्नानम करोति च। वह घर आने के बाद क्या करता है? दांत साफ करता है और स्नान करता है। आगे देखेंगे। सा फलानि खादति दुग्धम पीबति च। वह फल खाता है और दूध पीता है। सा बस यानेन विद्यालयम गच्छति। वह बस के द्वारा विद्यालय जाता है। ठीक है, तो ये है आपका, हमने शाम के बारे में पढ़ा कि शाम प्रातःकाले उद्याने भ्रमति। शाम प्रातःकाले उद्यान में घूमने जाता है या घूमता है। तो इसमें पूरा कर्ता क्या हुआ था हमारा? इसमें कर्ता था शाम, और ये इस पैराग्राफ में कर्ता थी हमारी बालिका। आपने देखा होगा कि बालिका में हमारी प्रथम विभक्ति का प्रयोग किया गया है, शाम में भी हमारी प्रथम विभक्ति का प्रयोग किया गया है, और जो सर्वनाम शब्द थे उसमें भी हमारे प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम इसकी पुनरावृत्ति करेंगे एक बार फिर, और फिर इसका अभ्यास कार्य भी कर लेंगे।